हेलो विद्यार्थियों, वीडियो देख रहे समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति का अध्यापन कराने जा रहे हैं। इस चतुर्थी विभक्ति का जो कारक है वो कारक होता है संप्रदान कारक। इस संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है। इस चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। जहां वाक्य में के लिए आता है वहां हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कोई शब्द है, संज्ञा शब्द मोहन, और इसके पीछे आ गया के लिए, तो हम समझ लेंगे कि के लिए जो कारक चिन्ह है वह संप्रदान कारक का है और उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो मोहन के लिए का संस्कृत बनाएंगे तो मोहन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे मोहनाय। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगा दी गई क्योंकि चिन्ह के लिए लगा हुआ है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे कि संप्रदान किसे कहते हैं। तो इसका पहला जो सूत्र है वह है कर्मडा यम भी प्रति से संप्रदानम। ये संप्रदान की परिभाषा हो गई। इसका तात्पर्य है कर्मडा, कर्म के द्वारा, यम जिसको, अभिप्रेति, अभिप्रेति यह अभिप्रेत भवति जो अभिप्रेत होता है प्रसन्न होता है। कर्म के द्वारा जो प्रसन्न होता है, या कर्ता कर्म के द्वारा जिसे प्रसन्न करता है, स संप्रदानम वह संप्रदान होता है। जैसे वाक्य लिख रहे हैं, मोहन सोहन को पुस्तक देता है। तो यहां वाक्य को देखेंगे कि देता है कौन? मोहन, जो कर्ता हो गया, और कर्ता में विभक्ति लगा दी जाएगी प्रथमा। ददाती देता है। अब क्या देता है मोहन? पुस्तक देता है। क्रिया में क्या लगा देने पर निकलता है? कर्म। कर्मणि द्वितीया प्रयोग क्रियते, और कर्म में द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। तो पुस्तक कर्म हो गई। अब ये क्या कह रहा है? कर्मणा यम भी प्रति से संप्रदानम। कर्मणा यानी कर्म के द्वारा। तो पहले वाक्य में देखेंगे कर्म कहाँ है? पुस्तक। यह अभिप्रेत भवति जो प्रसन्न होता है। मोहन सोहन को पुस्तक देता है। अब कर्म जो है इसको प्राप्त कौन कर रहा है? यानी कर्ता कर्म के द्वारा किसे प्रसन्न करना चाह रहा है? वो है सोहन। तो कर्ता कर्म के द्वारा जिसे प्रसन्न करता है, से संप्रदानम, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, और उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो इसका मतलब है कि सोहन यहाँ क्या हुआ? संप्रदान। नेक्स्ट सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी। इसका मतलब है यद वस्तु में संप्रदान संज्ञा भक्ति तद वस्तुनि
चतुर्थी विभक्ति प्रयोग क्रियते। जिस वस्तु की संप्रदान संज्ञा होती है उस वस्तु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ सोहन जो है वो संप्रदान हुआ और जब संप्रदान है तो इसमें चतुर्थी का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ हो गया सोहना। अब आपसे कोई प्रश्न पूछ ले, रेखांकित पद से विभक्ति तक कारण से लिखा, रेखांकित पद की विभक्ति और उसका कारण लिखिए। ऐसा क्यों पूछा गया है? ऐसा इसलिए पूछा गया है कि यहाँ सोहन को यानी कौन सा कारक चिन्ह लग रहा है? कर्म कारक का चिन्ह लग रहा है क्योंकि को लगा हुआ है। तो विभक्ति द्वितीय होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो क्यों किया है, इसका कारण क्या है? इसलिए प्रश्न बन रहा है कि रेखांकित पद से विभक्ति तत्कारणम से लेकर रेखांकित पद की विभक्ति को लिखिए और उसका कारण लिखिए। तो विद्यार्थियों यहाँ विभक्ति होगी चतुर्थी और इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होगा संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति प्रयोगे क्रियते, यानी विभक्ति बराबर चतुर्थी। और फिर हम कारण लिखेंगे तो कारण में क्या लिखेंगे? संप्रदाने, यानी संप्रदान में चतुर्थी डैश लगा के विभक्ति विभक्ति का प्रयोग है क्रियते प्रयोग किया जाता है। ये उत्तर हुआ। नेक्स्ट जो सूत्र आप पढ़ेंगे वह है नमे स्वस्ति स्वाहा स्वेधा अलम वसं योगाच्च। इसका तात्पर्य है नमः का अर्थ हो गया नमस्कार और स्वस्ति का अर्थ हो गया कल्याण और स्वाहा का अर्थ हो गया आहुति। स्वेधा, स्वेधा का अर्थ है हवि का दान। अलम, अलम का अर्थ है पर्याप्त और वसत का अर्थ भी हवि का दान। इत्यादि नाम शब्दानाम योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगे क्रियते। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा सूर्य को नमस्कार, तो यहां हम देखेंगे कि नमस्कार एक अव्यय शब्द है। नमस्कार करता हूं अगर वाक्य इस तरह से है तो वहां नमस्कार नम धातु से यूज होगा। नम माने नमस्कार करना, और यहाँ नमः शब्द है अव्यय नमस्कार, क्योंकि ये अव्यय इसलिए कहा जाएगा कि इसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग और एक वचन द्विवचन बहुवचन के लिए यूज किया जा सकता है, जिसके लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार रूप नहीं बदलता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ को लगा हुआ है जो कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ द्वितीय लगा सकते हैं, लेकिन ये वाक्य गलत हो जाएगा। कारण यह है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसं योगाच्च। सूत्र ये कहता है कि यदि वाक्य में इनमें से कोई शब्द लगा हुआ है तो संबंधित शब्द में इनके योग में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ नमस्कार किसको है? सूर्य को, तो फिर सूर्य में चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सूर्याय नमः। इस तरह से रेखाएंगे पद में विभक्ति चतुर्थी। कारण क्या है? नमः शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगे क्रियते। जैसे मान के चलिए ये है गणेश को आहुति, तो यहाँ आहुति की मीनिंग है स्वाहा। अब कर्ता ने कर्म को विभक्ति द्वितीया है, द्वितीया लगा देनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि स्वाहा शब्द के योग में चतुर्थी लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ ध्यान ना दे करके ध्यान कहाँ देंगे? ध्यान देंगे स्वाहा शब्द के योग में चतुर्थी होती है। तो गणेशाय स्वाहा रेखांकित पद में विभक्ति चतुर्थी है, कारण स्वाहा इति शब्द से युगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगे क्रियते। जैसे मान के चलिए यह है बालक का कल्याण होवे, तो यहां देखिए कल्याण की मीनिंग होती है स्वस्ति। कल्याण होवे भवेत, अब कौन का कल्याण होवे? बालक का, तो स्वस्ति शब्द के योग में विभक्ति चतुर्थी लगाते हैं तो हो जाएगा बाल का है। तो यहां एक शब्द है पर्याप्त, ये अलम शब्द का अर्थ बस या मत भी होता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब अलम का अर्थ बस या मत होता है तो विभक्ति तृतीया लगाई जाती है, और जब अलम शब्द का अर्थ पर्याप्त होता है तो वहां विभक्ति चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए यही विराम देते हैं।